वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपना आबाई वतन और अपना बचपन का मस्कन और अपना घर के पास खड़ा हूँ। तो मैं आज आपको अपने इस खूबसूरत इलाके का तारुफ़ कराऊँगा। और ये गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दारेल है। और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये यूँ समझ लो कि पूरी दुनिया का एक ज़माने में पूरी दुनिया का दारुल खिलाफ़ा रहा है। और यहाँ कई बादशाहों के जो हैं वो मस्कन है और शाही किले हैं जो कि इस वक्त खंडरात की सूरत पेश कर रहे हैं। बल्कि मैं अपने कैमरामैन को बताता हूँ कि ये करीब करके दिखाए। वो टीला जो है उसके ऊपर भी बादशाहों का किला था और उस टीले के ऊपर भी बादशाहों का किला था और उस टीले के ऊपर भी बादशाहों का किला था। और ये ऊपर जो ना ये इसके ऊपर भी बादशाहों का किला था और फिर नीचे भी जो है ना ये बादशाहों का किला था। और वो सामने जो है ये बड़ा बादशाह का जो है ना वो सामने था। वो जो टीला नज़र आ रहा है वहाँ पर भी अभी खंडरात की सूरत में मौजूद है। लेकिन अब जो है ना ये वहाँ पर बहुत बड़ी खुदाई हुई है और लोगों ने पुराने दफीने और उनके बकायजात के लिए बहुत खोदा है। तो वो जो उनके बकायजात निकल रहे हैं, उन बकायजात में से ये है कि ये जो एक एक दाना निकलता है उनके मुख्तलिफ नाम हैं। उनके ऊपर कुछ लाइनें लिखी होती हैं और उसके ऊपर कुछ आंखें होती हैं और उस पर कुछ निशान होते हैं उन दानों के ऊपर, जो कि 1.5 करोड़ का इतना जो है ना उंगली जितना एक एक दाना जो है ना वो बिकता है। और मैं और इसका उन जो है ना ख़जानों को और पुराने चीज़ों को मालूम करने के लिए और एडिक्टर मशीनें लाई हैं और तकरीबन 250-300 मशीनें लाई हैं जो इस इलाके में काम करते हैं और खोदते हैं। जहाँ भी खोदते हैं तो नीचे 20 फुट के बाद या 10 फुट के बाद कोई आबादियाँ निकलती हैं, फिर कब्रें निकलती हैं। और उन आबादियों के अंदर जो है वो यानी वो जो सोने के बुत निकलते हैं, चांदी के बुत निकलते हैं, पीतल के बुत निकलते हैं और इस तरह जो है ना वो निकलते हैं यानी और उनके बर्तन शर्तन निकलते हैं, तलवारें निकलते हैं, जीन निकलते हैं, इसी तरह मोहरें निकलती हैं और अजीब अजीब नवादरात जो है ना यहाँ पर उस ज़माने के निकलते और बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ और बहुत से जो है ना यानी ऊपर लकीरें फूल बने होते हैं उन बर्तनों चीज़ों के ऊपर और बहुत महंगे दामों वो बिकते हैं। और जब उनको पेशावर में या चाइना में ले जाकर लेबॉरेटरी कराया गया तो वो इससे 10,000 साल, 15,000 साल, 20,000 साल पहले की तारीख बता रहे होते हैं। और फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये एशिया में यानी सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो थी वो यानी इस गांव का अंदर थी, जिसको हम फूज यूनिवर्सिटी के नाम से याद करते हैं, जो अभी इस वक्त खंडरात की सूरत में है। लेकिन यह है कि मैं समझता हूं कि वहां पर जो इंजीनियरिंग सिखाई जाती थी और उसका बोलता हुआ सबूत जो है क्या नाम है यहाँ खेतों की डिज़ाइनिंग में और नहरों की डिज़ाइनिंग में है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ जो दिलचस्प चीज़ें हैं वो ये है कि इन खेतों की जो डिज़ाइनिंग है, ये देखो ये खेत, फिर ये खेत, फिर स्टेप बाय स्टेप, फिर दीवारें। लेकिन दीवारें इतनी सादा और इतनी मजबूत कि सदियाँ गुजर चुकी हैं। ये दीवारें जो है क्या नाम है न हिलती है न गिरती है। और फिर ये वो आखिर तक और वो आखिर तक और ये फिर जो इलाका है ये कई पोर्शनों के ऊपर मुनकसम है। ये जो आखिर में टावर नज़र आ रहा है या ये जो टीला नज़र आ रहा है, जितना ये बड़ा एरिया यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं, इससे कई दुगने बड़े पोर्शन जो है ना इससे आगे हैं। समझ में आ जी। और फिर वो जो आखिर टीला नज़र आ रहा है जिसको बादशाहों का मरकज़ कहा जाता है, उससे आगे भी जो है ना 2 पोर्शन है, इससे आगे 2 पोर्शन है जो कि इससे भी बड़े वसी पैमाने पर है। और जो उससे आगे जो माल निकलता है वो बड़ा महंगा भी होता है और ज़्यादा भी निकलता है। और 80-80 करोड़ यानी 1-1 अरब रुपए का माल जो है वहाँ पर निकला है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ जो नहरों की जो आपको यानी यहाँ जो जाल बिछा पड़ा है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है तकरीबन 4 बड़ी नहरें खींची गई है। उनमें से बल्कि 5 बड़ी नहरें हैं। एक वो मुर्टी का नहर है, ये जो अंदर वादी नज़र आ रही है जो बादलों से ढका पड़ा है, वहाँ से एक नहर खींच के वो आखिर टीले तक लेके गए हैं। और उसके बाद जो है ना उस नहर से कई नहरें जो है ना वो इधर इन इलाकों में जो है ना इन खेतों के लिए बहती हैं। और कोई भी ऐसा खेत नहीं है जिसके लिए अपना सिपीर और पर्सनल जो है ना नहर ना आती हो। यानी हर एक जो है क्या नाम है खेत को यानी अपना ज़ाती नहर सैराब करता है। और इसके अलावा जो है ना एक और नहर है जो कि वो आखिर में जो जगह नज़र आ रहा है, जो आखिर में एंड नज़र आ रहा है, वहाँ से एक नहर खींची गई है। और वो नहर जो है ना ये आखिर में वो जा रहा है जो ना वो उस टीले की भी बैक साइड तक जाके पहुँचती है, जो कि ये जो हमारे बंदे जा रहे हैं इसके पास से गुजरती है। और फिर इस नहर से सैकड़ों नहरें जो है ना
यानी नीचे की तरफ वो बहती है। और उसके अलावा जो पार वाला एरिया नज़र आ रहा है, उस पार वाला एरिया की भी जो है ना ऊपर ऊपर से एक नहर खींची गई है, वो जाकर आखिर तक जाती है। उससे जो नीचे के इलाके और खेत होते हैं और इन खेतों को वो सैराब करती है। अभी यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे कि जो मेन जगह का, ये जिस जगह के ऊपर खड़ा हूँ, ये मेरे नाना लोगों का यहाँ मोर्चे होते थे। ये जो एरिया है, ये यहाँ पर ये सेंटर में जो इस पूरे गांव को वो जो मेरे नाना लोग हैं वो काबू करते थे। बल्कि इलाके के नामवर लोग थे वो जो है कि उन्होंने अपनी शख्सियत का एक लोहा यहाँ मनवा कर, बहरहाल जो जुल्म ज़्यादती किया अल्लाह उनके लिए उनको माफ़ करे। बाकी ये है कि यहाँ पर वो रहते थे, जो मेरे नानिहाल यानी मेरे नाना लोग जो थे वो यहाँ पर रहते थे। अभी मैं आपको यहाँ पर जो नेहरू का पानी का जो जुमघट दिखाता हूँ, इधर ले आओ, इधर दिखाओ। ये देखो नहरें कहाँ कहाँ से आगे टच करती है। ये नहर है यहाँ से तकरीबन जो कई किलोमीटर से ये नहर आ रही है, ये वाली नहर आ रही है, ये कई दूर से, और यहाँ से ये नहर आ रही है। और फिर जो है ना यहाँ आकर ये नहर इधर से नीचे भी जा रही है और इधर से चलते 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 वो इंतहा तक पहुँचती है। और फिर ये ऊपर से एक नहर यहाँ से आ रही है, वो इधर से ऊपर से, समझ में आया जी। और यूँ समझ लो कि ये नेहरू का जो है ना नेहरू का जो है ना यानी एक खूबसूरत सा जो है ना जाल बिछा पड़ा है यहाँ पर। और हर एक चीज़ को देखकर बंदा जो है क्या नाम है हैरान दंग रह जाता है, और बहुत खूबसूरत जो है ना। फिर ये ऊपर दिलकश नज़ारे जो है ना, ये जो जंगलात हैं, या हम लोगों का अपने ज़ाती जंगलात हैं और महल्ले के लेवल पर हैं। ये जो हमारे अपने महल्ले में जो 2-2.5 हज़ार लोग हैं उनके लिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा अपना ज़ाती एरिया है। इसके ऊपर दियार के दरख्तें हैं, और उसके बाद छलगोज़े के दरख्तें हैं, और रींग के दरख्तें हैं, चीड़ केल के दरख्तें हैं। और ये जो सारा एरिया हमारा अपना ज़ाती एरिया है। और इसके अलावा भी ये जो इस तरफ का जो एरिया नज़र आ रही है मेरे ससुराल वालों का जो है ना, ये एरिया हमारे ससुराल वालों का है। इसी तरह ऊपर जो है ना दूसरे महल्ले वालों का है। इस तरह ये मुनकसम एरिया है। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बड़ा अहम आपको बता दूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो है ना ये जो एरिया है, इसके पीछे बैक साइड पे चित्राल लगता है, और चित्राल के जो बैक साइड है वहाँ पर अफ़गानिस्तान का एरिया, उज़्बेकिस्तान ये टच करता है। और ये इस पहाड़ी के पीछे यहाँ से रूस का एरिया टच करता है, और फिर यहाँ से जो है क्या नाम है, ये आखिर वाले यहाँ से चाइना टच करता है, और फिर इस साइड से जो है ना ये इंडिया टच करता है। तो गोया के एक बात और यहाँ आपको अहम ये बता दूँ कि हमारे गाँव का नाम है दारेल, और दारेल दर्रसा है। और यहाँ पर जो है क्या नाम है, ये है कि ये चाइना का जो रास्ता शारा रेशम का जो शॉर्टकट था, और यहाँ से वो जो है ना पैदल अपने जो है ना काफिलों को लेकर जाते आते थे, समझ में आया जी। और इसके अलावा जो है ना यूँ समझ लो कि ये पाकिस्तान का शाह रग है, और ये बहुत एक तारीखी गांव है जो दफीने और बादशाहों के जो मस्कन है। और यहाँ का जो नेहरू की कटिंग है और खेतों की कटिंग है, और फिर जो है ना ऊपर ऊपर जो शाही महल्लात हैं, और वो सारा इस बात के ऊपर गवाह है कि ये बहुत पुराने ज़माने के एक तारीखी गाँव है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ जो पुराने किले हैं, या ये है कि इसी तरह के पुराने मस्कन हैं, और ये भी जो है ना इसकी खूबसूरती के ऊपर एक जो है ना यानी हार की तरह जो है ना मंजर पेश कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो है ना इलाका है, और ये नेहरू का निज़ाम है, और इसमें बहुत खूबसूरत और गुर्बत का भाई की जो है ना यानी इनकम के हवाले से पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और तालीम की भी बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन हम कोशिश में इंशाल्लाह ये है कि ये सारी चीज़ें इस इलाके के लिए पूरा हो जाए। तो बहरहाल बहुत खूबसूरत एरिया है।